अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व युतईमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा, इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाहि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ बल्लगनाहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बगिरदाब बला उफ्ताद कश्ती, ज़ईफ़ानो शकिश्तारा तो कुश्ती, बहक़्क़े ख्वाजा उस्मान हारून, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती, मदद कुन या अलाउद्दीन चिश्ती। इमाम इश्क़ व मोहब्बत सरकार आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ां फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौला अली की शान में फ़रमाते हैं कि मुर्तज़ा शेर हक़ अशजाउल अशजाइन, मुर्तज़ा शेर हक़ अशजाउल अशजाइन, बाबे फ़ज़ले विलायत पे लाखों सलाम, बाबे फ़ज़ले विलायत पे लाखों सलाम। और शेर शमशीर ज़न शाह खैबर शिकन, शेर शमशीर ज़न शाह खैबर शिकन, पर तवे दस्त कुदरत पे लाखों सलाम, पर तवे दस्त कुदरत पे लाखों सलाम। और एक मकाम पे इमाम इश्क़ व मोहब्बत ने अहले सुन्नत व जमात के अक़ीदे को बड़े आसान से लफ्ज़ों में और उसे शेरी क़ालिब में ढाल करके बयान फरमाया। आप फरमाते हैं, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुज़ूर, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुज़ूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सुन्नी दावत इस्लामी के हफ्तावारी रूह परवर इज्तिमा में हम सब यहाँ पर हाज़िर हैं। हमेशा की तरह आज भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबों की इस हाज़िरी को अपनी बारगाह रहमत में कबूल व मकबूल फ़रमाएँ और बार बार हज़ारों बार ऐसी बाबरकत मजलिसों में, महफ़िलों में शिरकत करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। आज की तारीख़ यानी 13 रजब की तारीख़ को ख़ास निस्बत है दामाद मुस्तफ़ा शेर खुदा मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की ज़ात बाबरकात से कि आज ही की वो तारीख़ है कि जिस तारीख़ में आपकी विलादत बासआदत हुई। और आपने मुझसे पेशतर मौलाना जावेद साहब क़िबला की ज़बानी बड़ी मालूमाती तकरीर को आपने समाअत फरमाया। उम्मीद है कि वो बातें आप याद भी रखेंगे और अमल करने वाली बातों पे आप अमल भी करेंगे। दुरूद पढ़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना हबीबिना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। माह रजब का महीना बड़ा बाबरकत व बड़ा बाअज़मत महीना है। आदिस मुबारका में इस माह मुक़द्दस की भी बड़ी फ़जीलतें आई हैं। इसकी फ़जीलत में मैं समझता हूँ कि बस यही एक बात कह देना काफ़ी। आका अलैहिस्सलाम का फरमान कि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि रजब अल्लाह का महीना है, रजब अल्लाह का महीना है और शाबान शहरी, शाबान मेरा महीना है और रमज़ान शहर उम्मती, रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। और एक हदीस पाक में रमज़ान को भी अल्लाह के रसूल ने अल्लाह का महीना करार दिया है। तो एक हदीस में यह है कि रजब अल्लाह का महीना है, शाबान मेरा महीना है और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है।
तो इस माह मुक़द्दस की फ़जीलत बयान करने के लिए मैं समझता हूँ कि आका अलैहिस्सलाम का बस यही एक फरमान काफ़ी है कि हुजूर ने फरमाया कि शहरुल्लाह, रज्जब अल्लाह का महीना है। तो जिस महीने की निस्बत अल्लाह तबारक ताला की तरफ हो जाए, फिर उस महीने की अज़मत का अंदाज़ा कौन लगा सकता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उसी के साथ ये बताना मैं ज़रूरी समझता हूँ, इसलिए मैं इसे बयान करना चाह रहा हूँ कि एक और फरमान आका अलैहिस्सलाम का जिसे आप और हम अक्सर सुनते हैं लेकिन कुछ समझ नहीं पाते हैं, कि एक हदीस पाक है कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रज्जब बीज बोने का महीना है, शाबान उसकी सिंचाई का महीना है और रमज़ान फसल की कटाई का महीना है। हमने इस हदीस पाक को अक्सर सुना है, बारहा सुना है, मुबल्लिगीन की ज़बानी भी सुना है और उलमा और खुतबा की ज़बानी भी हमने सुना है और आइंदा भी सुनेंगे, लेकिन हमने क्या इसको समझा भी है? हमने क्या इसको समझा भी है? आओ इसे हम समझने की कोशिश भी करें। हुजूर का फरमान कि रज्जब बीज बोने का महीना है, क्या मतलब? मतलब ये है कि जब रज्जब का चांद नजर आए तो इबादतों की बीज बो दी जाए, यानी अब इस महीने में नमाजों की पाबंदी का एहतमाम शुरू हो जाए, इस माह मुक़द्दस में कुरान पाक की तिलावत का आगाज़ हो जाए, इस माह मुक़द्दस में ज़िक्र व अज़कार का आगाज़ हो जाए, इस माह मुक़द्दस में तस्बीह व तहलील का आगाज़ हो जाए। कुल मिलाकर के ये कि इस माह मुक़द्दस में इबादत की बीज पड़ जाए, आगाज़ हो जाए, और जब शाबान का महीना आए तो हुजूर ने फरमाया शाबान सिंचाई का महीना है। क्या मतलब? मतलब यह है कि अब उसमें ज़्यादती हो जानी चाहिए। जब एक किसान खेत में बीज बोता है और जब वो बीज ज़मीन का सीना, मिट्टी का सीना चाक करके वो कोपल की शक्ल इख्तियार कर लेता है, तो फिर किसान क्या करता है कि अब पहले से ज़्यादा उसकी देख रेख करता है, कभी वो पानी डालता है, कभी खाद डालता है, कभी उसकी ज़रूरत पड़ने पर उसमें दवाइयाँ तक डालता है। यानी कोपल निकल आने के बाद अब किसान उसकी देख रेख और भी ज़्यादा करता है। और आप समाअत फरमाए तो फरमाया कि रज्जब बीज बोने का महीना है। क्या मतलब? यानी इस महीने में इबादतों का आगाज़ हो जाए, बीज बो दी जाए, और जब शाबान का महीना आए तो अब उसमें इजाफा हो जाना चाहिए, उसमें सख्ती हो जानी चाहिए, उसमें मज़ीद इजाफा हो जाना चाहिए। वो हदीस पाक है ना कि अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि शाबान में आका अलैहिस्सलाम के कसरते रोज़ा को देख करके मैं ये समझने लगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि शाबान का रोज़ा भी फ़र्ज हो गया है, गोया कि ये हुजूर का अमल भी रहा। तो रज्जब बीज बोने का महीना है और शाबान उसकी सिंचाई का महीना है, यानी शाबान में मज़ीद इबादतों में इजाफा हो जाना चाहिए। और जब रमज़ान का महीना आए, जब रमज़ान का चांद नज़र आए, तो उस वक्त तक इबादत करना हमारी आदत में शामिल हो जाए, उस वक्त तक कुरान पाक की तिलावत करना हमारी आदत में शामिल हो जाए, उस वक्त तक, चूँकि 2 महीना का अरसा कम अरसा नहीं होता है, बड़ा लंबा अरसा होता है। किसी काम की आदत पड़ने के लिए 40 दिन का अरसा लगता है, यहाँ 2 महीने का वक्त दिया जा रहा है कि रमज़ान मुबारक का चांद नजर आते आते नमाज का एहतमाम करना हमारी आदत में शामिल हो जाए, कुरान पाक की तिलावत करना हमारी आदत में शामिल हो जाए, जिक्र व अस्कार करना हमारी आदत में शामिल हो जाए, तस्बीह व तहलील करना हमारी आदत में शामिल हो जाए, तहज्जुद पढ़ना यह हमारी आदत में शामिल हो जाए, गाहे बगाहे रोजा रखना हमारी आदत में शामिल हो जाए, ताकि जब रमजान का चांद नजर आए तो फिर हम खुदा की इबादतें मजबूर होके न करें बल्कि अपनी आदत के मुताबिक करें।
अपनी आदत के मुताबिक करें, इसलिए कि जो काम आदमी अपनी आदत के मुताबिक करता है उसमें उसे लज्जत भी मिलता है, और जो काम इंसान की आदत में शामिल हो जाए और जिस काम की उसे लत लग जाए तो जब सब उसे करता नहीं है तब तक उसे चैन नहीं मिलता है। आपने गौर नहीं किया है कि रमजान मुबारक का जब चांद नजर आता है तो मस्जिदें भर जाती हैं, मुसल्ले कम पड़ जाते हैं, मुसल्ले कम पड़ जाते हैं, रास्तों में अलग से चटाइयां और दीगर चादरें ला करके बिछानी पड़ती है। लेकिन कभी आपने गौर किया है, चांद नजर आते ही शौक जागता है और मस्जिदें भर जाती हैं, लेकिन अभी 5 दिन नहीं गुजरते हैं कि फिर मस्जिदें खाली हो जाती हैं। कभी आपने गौर किया है ऐसा क्यों है? तो ऐसा सिर्फ इसलिए है कि रमजान का चांद नजर आया तो शौक में आ गए, शौक इबादत में तो आ गए, नेकियों को अपने दामन में समेटने की तमन्ना और आरजू लेके तो आ गए, लेकिन इबादत करना उनकी आदत में शामिल नहीं था, तस्बीह व तहलील करना उनकी आदत में शामिल न था। तो अभी 5 दिन गुजरने ना पाए थे कि अब उन पे बोझ बनने लगा, उन्हें तकलीफ होने लगी, उन्हें अजियत पहुंचने लगी, तो अब वो मस्जिदों को छोड़ देते हैं। इसलिए फरमाया कि जब रजब का चांद नजर आए तो इबादतों का आगाज हो जाए, और जब रमजान शाबान आए तो उसमें इजाफा हो जाए, और जब रमजान का चांद नजर आए तब तक इबादत करना हमारी आदत में शामिल हो जाए, ताकि रमजान के महीने में हम खुदा की इबादत मजबूरन न करें, खुदा की इबादत हम मसरूरन करते हुए नजर आए। इसका यह मतलब है, फरमाया रजब बीज बोने का महीना है और शाबान उसकी सिंचाई का महीना है, और रमजान फसल की कटाई का महीना है। फिर रमजान में कोताही ना हो, बस सिर्फ समेटते चले जाएं, फसल काटें और घर में जमा करते चले जाएं, यानी बस नेकियां अपने दामन में समेटते चले जाएं और खूब से खूब सवाब अपने नामे आमाल में जमा करते चले जाएं। हमने इस पे कभी गौर ही नहीं किया है। बहुत सारी हदीसें हैं जो हम अक्सर सुनते हैं लेकिन अनसुनी कर देते हैं। हुजूर का फरमान, रजब बीज बोने का महीना है, शाबान उसकी सिंचाई का महीना है, और रमजान फसल की कटाई का महीना है। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आगाज इबादतों का हो जाएगा इंशाअल्लाह। यही वजह है कि रमजान आता है, 4 दिन आए, फिर 26-27 को लोग आते हैं, बस 2 दिन आते फिर गायब हो गए, फिर रमज़ान गया, ख़त्म कहानी। तो रमज़ान की बरकतें भी वो समेट नहीं पाते अपने दामन में, बल्कि फरमाया गया कि रमज़ान गुजरने के बाद, बल्कि लैलतुल जायज़ा जिसे कहा जाता है, यानी आखिरी रात, यानी ईद की, यानी शाबान शव्वाल का जब ईद का चांद नज़र आता है, ईद का जब चांद नज़र आता है, 1 शव्वाल की शब कि हम खरीदारी में लगे रहते हैं, लेकिन फरमाया वो रात लैलतुल जायज़ा है कि उस रात अपना जायज़ा लो, अपना मुहासिबा करो कि रमज़ान हमारा कैसे गुजरा। हमसे कोई इबादत छूटी तो नहीं, हमसे कुरान पाक की तिलावत छूटी तो नहीं, हमसे जिक्र फिक्र अल्लाह का करना छूटा तो नहीं, हमसे कहीं तहज्जुद की नमाज छूटी तो नहीं है, हमसे कोई तरावी की नमाज छूटी तो नहीं है। तो जायज़ा लें, मुहासिबा करें। फरमाया गया, बुजुर्गों ने लिखा इस हदीस पाक की शरह में कि जायज़ा लो कि रमज़ान मुबारक के बाद अगर तुम्हारी आदत में अगर तब्दीली आई है, अगर तुम्हारे अंदर नेकियां करने की आदत पड़ गई है, तो समझ जाओ कि तुम्हें रमज़ान का फैज़ान मिल गया है, समझ जाओ कि तुम्हें रमज़ान की बरकतें मिल गई हैं। और रमज़ान के गुजरने के बाद भी अगर तुम्हारे अंदर कोई चेंजिंग ना आई, कोई तब्दीली ना आई, तो समझ जाओ कि रमज़ान के फैज़ान से तुम महरूम हो गए। तो हम तो रस्मन सब आते हैं जाते हैं, बस रह गई रस्म अज़ां रूहे बिलाली न रही। हाँ क्या है तो रह गई रस्म अज़ां रूहे बिलाली न रही,
फ़लसफ़ा रह गया तलक़ीन गज़ाली न रही, फ़लसफ़ा रह गया तलक़ीन गज़ाली न रही। रस्म मनाते हैं हम, रस्म आते हैं। लोग 50 साल से नमाज पढ़ रहे हैं, रस्म अदा कर रहे हैं। बरकैफ तो मैं इसे अभी बयान करना मैंने ज़रूरी समझा था, इसलिए मैंने आपके गोश गुजार किया है। अब आइए, अब इस माह मुक़द्दस को इस्लामी तारीख़ी, बहुत सारी इस्लामी तारीख़ी यादें भी इस माह रजब से वाबस्ता हैं। ख़ास अहले हिंद वालों के लिए, अखंड भारत के मुसलमानों के लिए रजब की 6 तारीख़ बहुत अहम तारीख़ है हमारे लिए, कि वही तारीख़ थी कि जिसमें गरीब नवाज सरकार का हम उर्स मनाते हैं, कि जिनका अखंड भारत के मुसलमानों पर एहसान अज़ीम है। दूसरा, इस माह मुक़द्दस के 13 तारीख़ को मौला अली की निस्बत है कि आपकी विलादत इसी तारीख़ में हुई। और फिर 15 रजब को इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का हम उर्स मनाते हैं। बहुत सारे लोग 22 रजब को इमाम जाफ़र सादिक़ की नियाज़ भी करते हैं। और फिर सबसे बढ़ कर के ये कि इसी माह रजब की 27 तारीख़ को हम शब मेराज भी मनाते हैं, हुज़ूर को मेराज भी